देखिए, टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पलटी मारी। पलटी में उस्ताद है वैसे, ऐसा मत समझिए कि आप बहुत जल्दी ये पलटी नहीं मारेंगे। जापान पर टैरिफ को घटाकर 25 से 15% किया। अमेरिका जापान बिजनेस डील पर ट्रंप की मुहर। दोनों देशों के बीच महीनों की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। इसके तहत अब जापान जो भी सामान अमेरिका को भेजेगा उस पर 15% टैरिफ लगेगा, जो पहले 25% का टैरिफ था। मतलब 25 से अब घटाकर ये 15 कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी देश पर कोई टैरिफ लगा भी रहे हैं तो वो फिर आप ये समझें कि वो स्थायी तरीके से लग गया और उनका कोई सतत सोच का नतीजा अब ये लंबे समय तक दिखेगा, नहीं। उसको वो केवल एक तरीके से चाबुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी धुन पर नाचने वाले जो मुल्क हैं उनको लेकर बहुत जल्दी। लेकिन भारत ने कह दिया हम अपने हितों की कीमत पर आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। और ये इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, कि हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे। ये भारत ने कर दिया। लेकिन ये जो किया है सर जापान, क्या देखते हुए किया होगा इन्होंने? यहां से मोदी जी गए और उन्होंने कहा 10 ट्रिलियन यान 68 बिलियन भारत में हम निवेश कर रहे हैं। ये मनी तो उन्होंने अमेरिका में बोला था 550 बिलियन, और कहा था कि जहां करेंगे और जो भी मुनाफा होगा अमेरिका रख लेगा। तो उन्होंने कहा कि हम वापस आते। देखिए स्लोली यदि ट्रम्प साहब रहते, ये इनको करना पड़ेगा। दे हैव टू गो टू जीरो, और फ्री ट्रेड तो होगा ही। ये आप देख लीजिएगा, ये 15% भी जाएगा। ये जो पहले जो भी व्यवस्थाएं थी वही आएगी। अभी आपने क्या कर लिया, हम तो तेल खरीद रहे हैं और हमें तो 5% वहां से और छूट मिल रही है। हम तो वहां से वेनेजुएला से भी लेंगे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कहें कि हम तो पाकिस्तान से भी जाके हाथ मिला लेंगे, हम वहां क्रिप्टोकरेंसी कर लेंगे। मेरा इसमें कोहेरेंस नजर नहीं आता। जब ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार ट्वीट करते हैं, आपने देखा उनमें उन्होंने विक्ट्री डे के दिन ये ट्वीट किया कि चाइना को, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि चाइना को स्वतंत्रता दिलाने के लिए या उसके संघर्षों में हमने कितना योगदान दिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी याद रखा जाएगा। और आज जब ट्वीट करते हैं तो डीपेस्ट और डार्केस्ट विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं चाइना के लिए। देखिए, ये तो मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कभी हताशा में आ जाते हैं, कभी ऑफेंसिव पोस्चरिंग लेते हैं। पर मैं समझता हूं ना, वो शातिर खिलाड़ी हैं, व्यवसायी हैं, नपी तुली बातें करके वो चाहते हैं चित भी पट भी मेरी। वो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला, वो फिर वापस ऐसे रहेंगे। एक बात जापान के संदर्भ में कह दूं, भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे, मिसाइल उनके पास शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट से, डिफेंसिव फोर्स थी, अमेरिका के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था। लेकिन भारत के साथ अब उनके पास मिसाइल्स नहीं है। वो 1500 से 600 किलोमीटर तक की मिसाइल्स बनाना चाहते हैं और भारत के साथ समझौता है। भारत उनको अपनी मिसाइल्स देने वाला है अब, और जापान ने ये दिखाया अमेरिका को उसका टैरिफ वापस करना पड़ा। तो ये भारत जापान के साथ जैसे ही यहाँ प्रॉक्सिमिटी, यहाँ कुर्बत बनती दिखाई दी, अमेरिका को अचानक लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए भी मेरे को ट्वीट करना पड़े, वी हैव लॉस्ट जापान, और इसीलिए जल्दी से वहां पर टैरिफ कम करो भाई। अगली खबर देखिए, अमेरिका वेनेजुएला के बीच सैन्य तनाव बढ़ा। अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर वेनेजुएला के फाइटर्स ने उड़ान भरी। यूएसएस जेसन डनहम के ऊपर 2 F-16 की उड़ान। 2 सितंबर को अमेरिका ने वेनेजुएला के शिप पर अटैक किया था। हमले में 11 ड्रग तस्कर मारे गए थे। ऐसा अमेरिका ने बताया कि ड्रग कार्टेल पर हमने स्ट्राइक किया है। अब ये देखिए, उन्हीं की दवाई उन्हीं को खिला रहा है वेनेजुएला। F-16 उन्हीं के ऊपर उड़ा रहा है, उन्हीं का F-16 है। ये जो पहले करते थे ना, धमकी दे देकर बूट्स ऑन ग्राउंड डाल नहीं सकते, हर जहाज को लेके चले जाओ, एयर में चले जाओ। उन्होंने उनके ही जहाजों के ऊपर ले आया अपना F-16। तो देखिए आज के दिन में, और क्यों मदेरो जो हैं, हाँ, ये सेकंड जूनियर हैं, इनके फादर के समय भी यही था। तो ये कह देना कि नहीं ये ड्रग कार्टेल चलाते, सबसे ज्यादा तेल वर्ल्ड में वही है वेनेजुएला में। भारत भी खरीद रहा है, चाइना भी पहुंच गया है, और रशिया तो उधर है ही है। अब आप इन चीजों को नहीं, पहले कर जाते थे, चाहे आप इराक में कर जाइए, कहीं इन्होंने ईरान से भी ट्राई किया है। अब आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप भरे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक चीज है, उनको ये पता लग गया कि ये मेरा तो सेकंड, हम तो इससे आगे नहीं जाएंगे। तो अपने फैमिली को जितना फायदा दिला सको दिला दो, चाहे वो आप इधर पाकिस्तान से दिलवा दो। ये घटना मैं कहना चाहूंगा थोड़ी सी चेतावनी की घटना है, क्योंकि वॉरशिप्स के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट का, आर्म फाइटर एयरक्राफ्ट का जाना एक खतरनाक एक तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में ये शिप्स हैं, 7 से ज्यादा शिप्स हैं, इनकी एक न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर है। ऐसे समय में एज ए वॉरशिप कैप्टन मैं कहना चाहूंगा कि जनरली हम हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। अगर आप इसका दूसरा पहलू देखिए कि आप कह रहे हैं खतरनाक है, और मान लीजिए अमेरिका कुछ नहीं करता, ये उस जगह उड़ान भर के आ गए हैं, तो इसका क्या मायना होगा? उन्होंने कहा है कि ये घटना मालूम नहीं कि अमेरिकन शिप्स ने क्या किया, लेकिन फायर कंट्रोल रडार अगर खोलेगा वो, और एक्सरे बैंड के पिप्स अगर लगेंगे तो अटैक हो सकता है। हमने ये देखा हुआ, ईरान का एक एयरक्राफ्ट हमने गल्फ में मारा हुआ है अमेरिका के शिप ने, तो ये हो सकता है। अगली खबर देखिए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने पीएम मोदी से बात की, यूक्रेन युद्ध को लेकर मोदी से बात की। वॉन डर लेयन ने, उर्सुला वॉन डर लेयन, बातचीत के बाद क्या यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत का रोल अहम है,
उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भारत से बातचीत की है। उनको भी ये लगता है कि भारत अगर बीच में आए, मध्यस्थता निभाए तो उसका रोल अहम है और ये हो सकता है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है जंग समाप्त हो जाए। जेलेंस्की बात कर रहे हैं, हाँ, मोदी से बात कर रहे हैं, किया, हाँ। मोदी ने पुतिन से बात कर ली। क्या बात हुई गुप्त है। तो देखिए आज के दिन में कोई करा सकता है तो मोदी ही कराएंगे, ये आप लेके चलिए। जो उर्सुला वॉन डेर लेयन कह रही हैं, जर्मनी, देखिए जो यू का उसका जो जाएगा वो जा रहा है, चेयर जा रहा है जर्मनी को। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कह दिया कि हम तो आपसे फ्री ट्रेड करेंगे ही और फ्री ट्रेड को हम डबल कर देंगे। ये नहीं फ्रांस कर रहा है, फ्रांस कहता है कि ठीक है आप हमसे ले लो, जो चीज लेना है ले लो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करो, राफेल का लेना है राफेल, दूसरे उनके सैफ्रॉन इंजन का लेना है हम बनाएंगे। तो देखिए आप जब अपने कार्ड को ना धमक के साथ रखते हैं और एब्सोल्युटली क्लैरिटी, ज्यादा जोर से नहीं बोलते, ज्यादा कुछ नहीं करते, करके दिखाते हैं, फिर दुनिया आपके पैरों में ही होती है, दुनिया आपके पैर पे गिर और रही है। इसीलिए उर्सुला फोन कर रही है और जमीन पर स्वेज नहर जैसा रूट बनाएगा चीन। ये हम आपको दिखाने भी वाले हैं कि कैसे बनने वाला है। तो जहां से सी रूट अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो जमीन को ही खोदकर एक कैनाल बना दीजिए, बड़ी सी स्वेज नहर जैसी, और उस तरीके से फिर आप अपने जहाज उसमें चलाइए। चीन ये करने वाला है। यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला रास्ता बना रहा है चीन। चीन के चोंगकिंग से जर्मनी तक ट्रेड रूट बनाया जा रहा है। रेल लाइनों से चीन को जर्मनी से जोड़ने वाला रूट होगा ये, चीन और जर्मनी। अब ये जो रूट है ये कहां पर होगा जरा ये भी देखते हैं सर। उस जगह पर ये भी आप अगर इसे समझाना चाहें। एक तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, दूसरे ये ओबोर जैसा, वन बेल्ट वन रोड जैसा, कहीं पर पास कहीं पर फेल, सीपेक जैसा, उसी तरह का कोई एम्बिशन है ये भी, या ये वाकई कुछ गेम चेंजर हो जाएगा? टोटल फेलियर होगा ये भी पहले ही बता दूं आपको। हाँ। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पहले आया था। वैसे जोड़ना कैसे चाह रहे हैं सर, कहां से शुरू करेंगे? देखिए ये वाला हिस्सा चाइना है, ये चेंगिंग है ना, ये चेंगिंग, और ये हनोई से जोड़ना चाहते हैं। हाँ प्लीज, ये यहाँ हनोई है, इधर से बोलते हैं कि ऑलरेडी ये रूट ऐसे जाएगी। और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, ये सारे सेंट्रल एशियन देश में, रूस भी आ रहा है, बेलारूस भी आ रहा है, और ये काजाकिस्तान जो है, और ये तो चाइना का हिस्सा है। यहाँ से घुसेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, फिर रूस में जा रहे हैं, फिर बेलारूस में जा रहे हैं, फिर पोलैंड जाएंगे, फिर जर्मनी जाएंगे। आप सोच सकते कभी होगा ये? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हम लोग बना रहे हैं रशिया के साथ में, वो अटका हुआ है। और इसके अंदर में कहीं ना कहीं यहाँ छूट गया है। इसके बीच में ईरान भी आता है, जी ईरान भी आता है इसके बीच में, तभी वो जाएगा। और दूसरी जो जा रही है बेलारूस, तो ये ऊपर से लेके जाना चाहते हैं। सर आपका ध्यान थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ। इसके अलावा ये अभी मुस्तरफ देख रहे हैं, अभी इधर हम देखते हैं। यहाँ से ये देखिए हनोई है, और ये देखिए मलाक्का स्टेट है, यहाँ सिंगापुर है। यहाँ से वो साउथ ईस्ट एशियन को मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, ये बहुत बड़ा सेंटर है, रिवर के किनारे स्थित है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का सेंटर है ये, और ये मैन्युफैक्चरिंग का हब है इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ वो लेना चाह रहे हैं। आज की न्यूज क्या कहती है? सिंगापुर ने भारत को आमंत्रित किया है मलाक्का स्टेट के कंबाइंड पेट्रोलिंग के लिए। सिंगापुर एक बड़ी नेवी है, और